अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोइज़ुर रहमान है। मैं अयूब मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। हमारी एक वीडियो सीरीज़ चल रही है एचईसी के हवाले से। फर्स्ट 2 वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया कि एचईसी में एचईसी का प्रोडक्ट होता क्या है पूरा, यानी बलूचिस्तान फाटा का स्कॉलरशिप की डिटेल्स बताई मैंने आपको। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें अप्लाई कैसे करना है और इसका मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, और बाकी जितनी बातें थी वो वीडियो का जो बाकी 2 वीडियोज़ का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको भी चेक कर लेना जिसने पहली वीडियोस नहीं देखी। आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली इसका पर्पज़ एचएससी के टेस्ट के हवाले से है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिनको ये आइडिया नहीं था कि एचएससी का टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि पिछले 2 साल से तो टेस्ट हुआ नहीं है ना। 2020 2021 में भी नहीं हुआ और 22 में भी नहीं हुआ, तो पिछले 2-3 साल से टेस्ट नहीं हो रहा। तो बहुत अरसे बाद एचएससी अपना टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं। पहले पीएमसी के मार्क्स के बेस पर ही एचएससी एडमिशन दे दिया करता था। इस साल एचईसी ने अपना टेस्ट खुद कंडक्ट करने का है, तो हम बगैर किसी ताख़ीर के टेस्ट की तरफ चलते हैं। टेस्ट बेसिकली 100 मार्क्स का होगा। ये टेस्ट का जो पैटर्न है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो ओल्ड पैटर्न चलता आ रहा है। 2015 में, 16 में, 17 में जो टेस्ट हुआ करता था, इस साल अब तक की अपडेट के मुताबिक ये टेस्ट पैटर्न होगा। अगर चेंजेस आई तो मैं आप लोग को इसको अपडेट कर दूंगा। तो जो ओल्ड मेथड है वो 100 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, जिसमें 40 एमसीक्यूज जो हैं वो बायोलॉजी के होंगे और 20 एमसीक्यूज जो हैं वो फिजिक्स के होंगे और 20 केमिस्ट्री के और 20 इंग्लिश के। इस तरह करके 100 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। अब इसका जो बल्क पोर्शन है ना वो बायोलॉजी है, तो पहले हम बायो की तरफ चलते हैं। बायो बेसिकली एचएससी की बिल्कुल सिंपल होती है, इंतहाई सिंपल होती है। यकीन मानिए जिसने एमडी कैट की प्रिपरेशन की हुई है उसके लिए तो ये बायो कुछ भी नहीं है। जस्ट वो इसको एक वीक में भी प्रिपेयर कर सकता है। आपने करना क्या है, बायो के मैं पहले ना चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स उनके नाम बता देता हूँ। एक आपका सेल वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका सेल साइकिल वाला जिसमें माइटोसिस मियोसिस वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द एचएससी है। उसके अलावा आपका किंगडम प्रोक्रियोट, किंगडम फंजाई, ये 2 किंगडम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड ईयर में चलें तो वहाँ पर आपके हार्मोन्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है ना, लेट्स सपोज कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टीएसएच आता है, इसके एब्रीविएशन आ जाते हैं ना। कितना बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको समटाइम्स मतलब वही भूल जाते हैं। तो इसके एब्रीविएशन आ जाते हैं। इसका सिंपल कि हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन। इस तरह के क्वेश्चन अच्छी देते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन देते हैं, लेकिन आप लोगों को वो चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। और इसके अलावा जो होम्योस्टेसिस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जिसमें व्हाट इज नाइच, व्हाट इज बायो बायोम क्या होता है, इस तरह की चीज़ें आती हैं जिसी में बायोलॉजी में। अच्छा, उसके बाद बायोलॉजी का पोर्शन यही है। अच्छा, इसके जो मेरी तरफ जो टिप्स और ट्रिक्स आप लोग के लिए ना, वो टिप्स ये है कि आप लोग 9th क्लास की बायो को फोकस करें। 9th क्लास की बायो पकड़ लें, 10th क्लास की बायो पढ़ लें, पहले इसको पढ़ें, क्योंकि एचएससी का टेस्ट बेसिकली थोड़ा सा बेसिक होता है। तो बेसिक चीज़ें हम भूल गए होते हैं ना, तो उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें। आप लोग का 1 हफ्ता नहीं लगेगा, चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। उसके बाद फिर अपनी उसकी तरफ आ जाएं। अच्छा, सेकंड में केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है वो आपकी बिल्कुल इतनी कोई मुश्किल केमिस्ट्री नहीं आती। सिंपल क्वेश्चंस केमिस्ट्री के आते हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एज कम्पेयर टू सेकंड ईयर की जो ऑर्गेनिक है। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के आपने जो मोल्स वाला चैप्टर है, आपका जो सेकंड चैप्टर क्या कहते हैं क्वांटम नंबर है, इनसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन से आते हैं, इक्विलिब्रियम से आते हैं, काइनेटिक से आते हैं। लेकिन जिस तरह ना एमडी कैट में लॉन्ग स्टेटमेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, उस तरह बिल्कुल नहीं आते। आप एचएससी के पास पेपर उठा के देख लें, वहां भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। उसके अलावा सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई आ जाए तो बहुत बेसिक आ जाएगा। व्हाट इज कंबस्शन, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड व्हाट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड लाइक दैट। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, इसमें कितने OH ग्रुप होते हैं, मतलब सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड कौन से होते हैं, शॉर्ट चेन कौन से होते हैं, पाल्मेटिक एसिड कितने कार्बन का नंबर है, मतलब इस तरह क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत बेसिक। जिस बंदे ने एमडी कैट की प्रिपरेशन की हुई है उसके लिए एचएससी का टेस्ट कुछ भी नहीं है। जस्ट वो सिर्फ बेसिक्स को रिवाइज कर ले। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जस्ट आप सिंपल ट्रेंड्स वगैरह देख लें तो आपका हो जाएगा। उसके बाद थर्ड में फिजिक्स की तरफ चलते हैं। फिजिक्स जो है वो जो एचएससी की है ना, वो एमडी कैट की निस्बत इंतहाई सिंपल होती है। उसकी रीजन ये है क्योंकि इसमें एक तो कोई 20 एमसीक्यूज है ना। आप जब देखें, जब 20 एमसीक्यूज एग्जामिनर ने पेपर में देने होते हैं तो वो मुश्किल की तरफ नहीं जाता, वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन उठाता है। अब लेट सपोज आपसे पूछेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, कैपेसिटेंस के यूनिट्स पूछ लेगा। डिफरेंट यूनिट्स आ सकते हैं, उनके फार्मूलाज आ सकते हैं। यानी कोई कंसेप्चुअल और लॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चन आपका किसी का नहीं आएगा। इस बात को आप लोग याद कर लें। आपने तैयारी कैसे करनी है, सेकंड ईयर की जो फिजिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री मैंने कहा था, इस तरह सेकंड ईयर की फिजिक्स एचएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, आपने सेकंड ईयर फिजिक्स के जो पहले 4 चैप्टर हैं, इसमें
इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आता है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें रेजिस्टेंस के क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज ओम लॉ, और इस तरह के क्वेश्चन आते होते हैं ना। तो मतलब इस तरह की बेसिक बेसिक चीजें आती हैं। तो फर्स्ट 4 चैप्टर सेकंड ईयर के आपके अच्छे तरीके से आपको क्रैम कर लो, इसको रिवाइज कर लो, यूनिट्स को, डेफिनेशंस को, इन चीजों को, ठीक है। न्यूमेरिकल्स इतने मुश्किल फिजिक्स में नहीं आते। आप भी जाएगा तो सिंपल से कहता न्यूमेरिकल आ जाएगा, वरना HSC के टेस्ट में मैंने कोई न्यूमेरिकल्स नहीं देखे अपने टाइम पे। अच्छा, अब इसके बाद हमने केमिस्ट्री और फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स है ना, वो मतलब इतनी खास नहीं आती, उसको एक दफा गो थ्रू कर लें, लेकिन मोस्टली पोर्शन, बल्क पोर्शन सेकंड ईयर फिजिक्स से आता है। अच्छा, इसके बाद जो मैं अपना एक्सपीरियंस और मतलब कैसे आप HSC के टेस्ट में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। सो में ना मेरा एक दोस्त है, उसने 94 स्कोर किया था HSC के टेस्ट में। मेरी आज उससे बात हुई और उससे मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पूछी, तो उसने मुझे ये बताया कि सिंपल HSC के क्वेश्चन उठा लें, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, ठीक है। उसके बाद देखें कि यार वो क्वेश्चन किस चैप्टर से आया हुआ है ना। लेट सपोज एक क्वेश्चन है सेल से आया हुआ है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये कहा हुआ है कि द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है ना। तो ये आपने एमसीक्यूज उठा लिया, ठीक है। इसी एमसीक्यूज का चैप्टर खोल लें बुक में, ठीक है। बुक में चैप्टर खोले इस एमसीक्यूज का, और उसके बाद फिर आप क्या करें, टैली करें कि अगर लेट सपोज उसने आपसे ना ऑर्गेनेली के बारे में पूछा हुआ है कि डबल मेम्ब्रेन है, तो वो आपसे नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है कि राइबोसोम ऑर्गेनेली है, नॉन ऑर्गेनेली है, इसकी मतलब कोई मेम्ब्रेन होती है कि नहीं होती ना। वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी मेम्ब्रेन कितनी है, यानी उससे ऑर्गेनेल से रिलेटेड, उसकी मेम्ब्रेन से रिलेटेड आप बुक से और पॉइंट्स लिख लें। सेम ये कॉन्सेप्ट आप फिजिक्स में अप्लाई करें, जिस टॉपिक से एमसीक्यूज बुक में पास्ट पेपर्स में आया हुआ ना, उस टॉपिक को नोट। लेट्स सपोज एक एमसीक्यूज आया, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक हो गया। तो अगर उसने इस दफा कैपेसिटेंस का यूनिट पूछा हो, तो वो कैपेसिटेंस के पूरे टॉपिक को पढ़ लें। नेक्स्ट टाइम क्या बताओ, कैपेसिटेंस की सीरीज के बारे में पूछ ले आपसे, सीरीज में क्या होता है, इसके पैरेलल में क्या होता है। सेम यही कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री में अप्लाई करें। केमिस्ट्री का सेम एक एमसीक्यूज आया, लेट्स सपोज क्वांटम नंबर से आया, एजीमुथल क्वांटम नंबर से आया, ठीक है। आप क्वांटम नंबर का पूरा टॉपिक पढ़ लें। यानी कहने का मतलब ये कि जिस टॉपिक में से एमसीक्यूज आया हुआ है, उस टॉपिक को बुक से पूरा रीड कर लें, ठीक है, और उससे मिलते जुलते टॉपिक बुक से पूरा रीड कर लें। तो ये टिप्स थी। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस में बनाऊं आप लोगों के लिए, तो आप लोग इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो लाजमी कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोस चाहिए। फिर मैं स्पेशल वीडियो बना लूंगा बायो की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।